नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता। स्वस्ति चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हम सब ने इतिहास में पढ़ा है कि 1857 में उत्तर भारत के कुछ राज्यों में एक स्वाधीनता आंदोलन का उदय हुआ था, जिसे अंग्रेज बहुत जल्दी कुचलने में सफल हो गए थे, राज्यों में पनपती फूट के कारण। उसी लघु आंदोलन की महानायिका रहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन पर एक बहुत प्रसिद्ध कविता लिखी गई 1935 में, जिसे लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। तो आज मैं आपको वही कविता सुनाऊंगी। मित्रों, मेरा प्रयास रहेगा कि अपनी वाणी से मैं उस कालखंड को आपके समक्ष सजीव कर सकूं। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थीं, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा, लक्ष्मी थी या दुर्गा, थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की बिरदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाईं, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई, निस्संतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया मांगता था वह जब भारत आया। मित्रों, आप जानते हैं कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन जब उन्होंने यहाँ की अकूत संपत्ति देखी, यहाँ का धन और वैभव देखा, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ के राजाओं को आपस में लड़ा भिड़ा कर उनकी संपत्ति, उनका राज्य छीन लिया जाए, और यही उन्होंने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अंग्रेज़ों की, उसने धीरे धीरे राजाओं को आपस में लड़वा के और उनके राज्य छीन कर पूरे देश को धीरे धीरे अपना गुलाम बना लिया। इसी बात का पूरा विवरण दिया गया है इस छंद में। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया,
व्यापारी बन दया मांगता था वह जब भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब प्रांत में अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थीं बेजार। जिनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लाख हार। नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लाख हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। अमीर गरीब सब दुखी थे उनसे, अंग्रेज सबको सताते थे। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, हुआ यज्ञ प्रारंभ, इन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधुपंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला और सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती इनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चलें हम झांसी के मैदानों में। इनकी गाथा छोड़ चलें हम झांसी के मैदानों में। जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी।
अब की जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में इन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। तेरा यह बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। चुप होवे इतिहास, लगे चाहे सच्चाई को फांसी। हो मदमाती विजय, जले फिर चाहे गोलों से झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को मेरा शत शत नमन, शत शत वंदन। भारत की आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में मेरी तरफ से शहीदों को एक छोटी सी भेंट। मित्रों, यदि आपको ये कविता अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस कविता को लाइक और शेयर कीजिए। मुझे और प्रोत्साहन दीजिए कि मैं और अच्छी रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करूं। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।